हेलो फ्रेंड्स, सारा नूर फैशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ सूट की कटिंग की वीडियो। आपको फर्स्ट टाइम में ही सूट किस तरीके से कटिंग करना है, आपको फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको फर्स्ट टाइम में ही सूट कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम सूट स्टिचिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस तरीके से हम डबल फोल्ड में कपड़े लेंगे। कपड़े को आप देख लें कि हमारा उल्टी साइड होना चाहिए हमारा फैब्रिक, क्योंकि जब हम उसमें चौक से निशान लगाते हैं तो फिर उसमें निशान पर जाते हैं तो हमारा उल्टी साइड फैब्रिक होना चाहिए। और इस तरीके से हम फैब्रिक को अच्छे से सेट कर देंगे। और फैब्रिक को सेट करने के बाद इस तरीके से जो आपका हिप का साइज़ हो, जैसे कि हिप के साइज़ आपका अगर जितना भी हो उससे डबल आपको फैब्रिक ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैं 12 इंच फैब्रिक ले रही हूँ, क्योंकि ये सूट जो है मैं 42 इंच का बना रही हूँ। क्योंकि जो साइज़ वाइज है ना, आपको एक साइज़ समझ में आ जाएगा तो आपको सारे ही साइज़ बनाना सूट बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये है, पहले ऊपर जो आपका एक लाइन ड्रॉ कर लेना है उस पर सीधी तरह से, कि आपका यहाँ से लाइन सीधी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जो ऊपर नीचे कपड़े हैं उस वो कट में आ जाए। और फर्स्ट निशान जो हमारा जाएगा चेस्ट का, तो फर्स्ट निशान जो हमारा 42 पे आएगा, ठीक है। तो 42 के लिए जो है ना हमारा 7.5 इंच हमारा आएगा। उसके बाद जो है हमारा इस तरीके से हम आर्मोल के निशान लगाएंगे। तो आर्मोल के निशान भी हमारा जो है यहाँ पे 7 इंच पे ही लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों निशान को हम बराबर कर देंगे इस तरीके से, ये दोनों निशान को हम बराबर कर देंगे और इस तरीके से दोनों को मार्क कर देंगे। तो ये हमारा जो बॉक्स बन के कम्प्लीट हुआ है, ये तीरे का निशान है, यहाँ पे हमारा तीरा बन के कम्प्लीट होगा। और अब हमें अपने चेस्ट का नाप लेना है। तो मैंने आपसे कहा था कि 42 इंच, ठीक है। तो 42 इंच का जो चौथा भाग है वो 10.5 इंच आता है, ठीक है। तो ये 10.5 इंच पे आप अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी आपका नाप हो उसके अकॉर्डिंग आपका चौथाई भाग आपको नाप लगाना है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट का निशान आएगा। तो वेस्ट का जो निशान आता है वो भी 7 इंच पे डालें आप, और वेस्ट का एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। उसके बाद से फिर जो है इस तरीके से फिर एक हिप का निशान आएगा। तो हिप का निशान भी आपको 7 इंच पे ही देना है, ठीक है। तो ये वेस्ट का निशान, चेस्ट, वेस्ट एंड हिप, ठीक है, आपको ये तीनों निशान 7 इंच पे ही लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका वेस्ट का साइज़ है, आप अपने वेस्ट के साइज़ को इस तरीके से नाप लें, मेज़रमेंट कर लें। तो मेज़रमेंट करने के बाद यहाँ पे अक्सर आपने मेज़रमेंट अगर नहीं भी करना है तो आपका जो चेस्ट का निशान है, वेस्ट में बस 1 इंच आप कम कर दोगे तो परफेक्ट साइज़ आएगा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं 9.5 इंच ही ले रही हूँ। चेस्ट से हमेशा 1 इंच डाउन होता है वेस्ट, तो आप बहुत अच्छे से इसका सूट का फिटिंग और फिनिशिंग दे पाएंगे। और यहाँ पे मैंने हिप का निशान जो लिया है, तो हिप का निशान जो है मेरा 42 है। तो 42 निशान लिया है, तो यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से 10.5 इंच ही लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट है, वेस्ट है और ये हमारा हिप है, समझे। तो ये तीनों साइज़ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब जो हम लेंगे इस तरीके से ये, तो यहाँ पे हम जो है ना फ्रेंच कर्व के इस्तेमाल से बहुत ही आसानी से आर्मोल की गुलाई ले लेते हैं, समझे। तो आप अगर बिगनर है, फर्स्ट टाइम आप सिलाई कर रही हैं, तो आप इस स्टूल का ज़रूर यूज़ करें। इसको मार्केट में आप इसको फ्रेंच कर्व के नाम से जाना जाता है। ये आपको इतना हेल्पफुल है कि आपको आर्मोल के गुलाई देने के लिए, नेक की गुलाई देने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजी वे में इससे आप अपने आर्मोल की इस तरीके से गुलाई दे देंगे, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। ये फ्रंट का है, जो मैंने 1 इंच पहले लिया है वो फ्रंट का है, और जो मैंने लास्ट निकाला है वो
पीछे का है, ठीक है, पीछे का पल्ला जो सूट का है उसका है। अब मैं यहाँ पे नेक के लिए ले रही हूँ 2.5 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच परफेक्ट साइज़ होता है नेक का। और इस तरीके से आपको कर्व की शेप पे इस तरीके से फ्रंट पे कर लेना है। लेकिन ये यहाँ पे मैं अपना गला कटिंग नहीं, तो फ्रंट वाले सूट का हमें गला कटिंग नहीं करना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जो है, आप ये देखिए, ये शेपर होता है इस तरीके से। ये जो है शेप देने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। आप बिल्कुल किसी भी बिना झंझट के आप इस तरह से कमीज़ का शेप इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये जो हिप के शेपर्स के लिए ही आता है, तो ये आप जो है मार्केट में ट्राई करें कि हिप के शेप वाले जो निशान है वो देने के लिए। उस तरीके से फिर हम इसका एक्स्ट्रा 1 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस तरीके से मैंने ये कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से हमारा सीधी लाइन एक हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो जो नीचे तक जितनी भी हमारी लेंथ है उस तक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा चेस्ट वेस्ट और हिप का साइज़ कंफर्म हो गया। और यहाँ पे जो है लास्ट में आप ये काम करें इस तरीके से, जब भी शोल्डर से जो है इस तरीके से, ये मैंने पहले ही करना था लेकिन अब मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ शोल्डर से जो है इस तरीके से आपका नेक पार्ट जो है शोल्डर से जो है 1/2 इंच डाउन होता है, क्योंकि ये हमारा शोल्डर जो है ना नीचे नहीं उतरता। अगर हम इस तरीके से शोल्डर को नीचे डाउन नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर बार बार नीचे आता रहता है इस तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है आप इस तरीके से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करना। अब इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। तो आप ऊपर के हिस्से से ही कटिंग करना स्टार्ट करें। और जब यहाँ पे आर्मोल के पास आप कटिंग कर जाए, फिर आप इस तरीके से जहाँ से आपका दामन है वहाँ से कटिंग करके आप निशान पे इस तरीके से आप अपना कंप्लीट कर लें कटिंग। अब यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ से ऐसे कट लगा देंगे। तो ये हमारा जो है इस तरीके से निशान लगा देते हैं कि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारा पता चल जाए कि कहाँ पे हमारा साइज़ है। तो इस तरीके से लगाना ना भूलें। इस तरीके से हमारा फ्रंट का जो सूट का कटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम अपना बैक जो कपड़े हैं वो इस तरीके से लेंगे। तो बैक कपड़ा जो है इस तरीके से, बैक कपड़ा हमने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके ले लिया है। और बैक कपड़ा इस तरीके से लेने के बाद हमारा जो हिप का साइज़ है इतना ही सेम टू सेम लेने के बाद जो है हम अपना जो फ्रंट पार्ट जो हमने कटिंग किया है, बहुत सिंपल है। आपको पीछे के कपड़े की जो कटिंग करने की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप अपना जो पीछे का जो सूट आपने कटिंग किया था, तो ये बैक पार्ट है, हमारा सूट का बैक पार्ट है, ठीक है। उल्टी की तरफ मैंने लिया है इसलिए मैंने चौक से निशान लगाया है। आप सीधी की तरफ इस तरीके से ना लिखें। अब जो हमारा फ्रंट जो कटिंग हुआ है इस तरीके से, ये मैंने बहुत डार्क चौक यूज़ किया है, इसीलिए कपड़े थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा डार्क चौक यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट के ऊपर जो है फ्रंट वाला जो कटिंग किया था वो मैं इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद इस तरीके से हमें आर्म होल के साइज़ में इस तरीके से कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद जो है हमारे नीचे से जो हमारी लेंथ आ रही है वो लेंथ हमारी कंप्लीट इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। इसके बराबर बराबर ही आपको बस सिंपल तरीके से कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर आता है यहाँ पे जो हमने फ्रंट पार्ट पे, फ्रंट सूट की जो कटिंग पे जो मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया था, तो फ्रंट जो है आर्मोल के साइज़ पे जो है ना 1/2 इंच की कटिंग इस तरीके से होती है। तो ये आर्मोल में इस तरीके से आपने कटिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पे झोल आ जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, बारीकी से यहाँ पे कट ज़रूर लगाएं इस तरीके से फ्रंट में, बैक में नहीं लगेगा। अगर हम साथ में फोल्ड कपड़े रख देते हैं ना तो अक्सर ऐसी गलती होती है कि फ्रंट के साथ साथ बैक भी कट जाता है। इसीलिए जब आप फर्स्ट टाइम सूट से सिलाई करें तो आप इन बातों का ध्यान रखें। जब आप अच्छे से सिलाई करना सीख जाएंगे तो आप एक साथ रख के सिलाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बैक नेक आता है, तो बैक नेक इस तरीके से हमने 6 इंच पे रखा है।
तो 6 इंच पे हमने अपना बैक नेक कंप्लीट रखा है। आपको जितना भी बैक नेक पहनना है आप उतना रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप कमीज़ में इस तरीके से 5-6 इंच ही रखें तो ज़्यादा इस तरीके से ये कंफर्टेबल बिल्कुल नेक आता है 5 और 6, ठीक है। इससे कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। और इस तरीके से कर्व शेप की वजह से इस तरीके से मैं राउंड नेक ड्रॉ करूँगी। तो ये फ्रेंच कट की वजह से बहुत सिंपल है सूट में नेक बनाना या फिर आर्म होल की कटिंग करना। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल राउंड में बैक नेक कटिंग कर दी है, ठीक है। तो हमारा फ्रंट नेक हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा जब स्टिचिंग करते हुए जो है ना हम बाद में बुकरम पे कटिंग करता है नेक। तो ये मैं दूसरी वीडियो में आपको पूरा सूट स्टिचिंग करके दिखाऊंगी, तो ईज़िली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे स्लीव्स के लिए कपड़े ले रही हूँ। तो स्लीव्स के लिए हमें इस तरीके से डबल में फैब्रिक लेना है और डबल फैब्रिक को इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों आस्तीन का जो दोनों स्लीव्स डिज़ाइन का एक साथ ही हमें इस तरीके से फैब्रिक ले लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको आपको लेंथ देखनी है कि लेंथ आपको कितनी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लेंथ है ना वो 20 रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ जो है 20 रखी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सीधी लाइन को हम इस तरीके से कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ से भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इस तरीके से उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा कट हो गया इस तरीके से। अब जो है आपका जो है स्लीव्स का जो लेंथ है ऊपर की तरफ जो आपका आर्म होल का जो शेप आएगा वो आपका यहाँ से 3.5 इंच पे आएगा, ठीक है। तो 3.5 इंच पे आप एक निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर की तरफ आप नॉर्मल से आप फर्स्ट टाइम सिलाई कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप ये देख लें कि आपका आर्म होल जो है कितने इंच पे आएगा। तो यहाँ पे आर्म होल हमारा 9 इंच पे आया है, तो हम ये 9 इंच पे निशान लगाए हैं। और जो हमारे स्लीव्स का निशान है इस तरीके से वो 5 इंच पे लगाया है मैंने। तो यहाँ से एक शेप दे देंगे हम, हल्का सा एक स्ट्रेट लाइन देने के बाद हम इस तरीके से हल्का सा शेप दे देंगे। तो ये बहुत ही इजी है इस तरीके से स्लीव्स का शेप देने के लिए। और यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये इस तरीके से आपने लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है मैंने, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन देने के बाद इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा कट हो गया है यहाँ से। फिर हम आर्म होल की तरफ इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया है। अब यहाँ पे हमें डबल फोल्ड कपड़ा इस तरीके से लेना है और यहाँ पे हमें फ्रंट साइड में इस तरीके से हमें एक साइड में यहाँ पे हाफ इंच जो है कपड़ा इस तरीके से हमें ये करना है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा जो है आर्म होल की जो शेप है वो आती है, क्योंकि हमारे कमीज़ में भी इस तरीके से हाफ इंच अंदर जाती है और यहाँ पे हमारे स्लीव्स में भी जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही स्लीव्स के वे में और आपका 10 बाई 10 का लेना है, ठीक है। 10 बाई 10 का हमें यहाँ पे फैब्रिक लेना है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे हम नेक जो बनाएंगे नेक की सारी कटिंग हम एक साथ करके रख लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारा कपड़ा है इस तरीके से नेक बनाने में यूज़ आएगा, जिसमें हम बुकरम से पेस्ट करके ये बनाएंगे तो ये हमारा नेक बन के कंप्लीट होगा। और इसे फ्रंट का नेक कंप्लीट करेंगे, इसे हमने कटिंग करके रख लिया है। अब आते हैं बाई बैक नेक की। तो बैक नेक इस तरीके से हमें बनाना है। आपको कोई भी जैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने ले लिया है इस तरीके से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने इस तरीके से कट कर लें। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हमेशा जो है आड़ी पट्टी जो होती है ना, आड़ी पट्टी किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको ये बता रही हूँ। जैसे कि ये बहुत बैक नेक बनाने के लिए सबसे इजी ट्रिक यही है, इस तरीके से आपको आड़ी पट्टी निकालनी है। तो यहाँ से हमने फैब्रिक को तिकोना कर लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे आप स्केल से निशान लगा लें या फिर इस तरीके से। तो ये जो फैब्रिक से आप बैक नेक बनाते हैं
जो को हमारी सूट की जो बैक नेक के लिए हम इस तरीके से ये आरी पट्टी का यूज़ करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में हम आरी पट्टी का यूज़ करते हैं। आप फ्रंट नेक भी इससे बना सकते हैं, लेकिन फ्रंट नेक जो है वो बुकरम से ही बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हमने ये आरी पट्टी कर ली है। आरी पट्टी जो हमेशा बहुत अच्छे से स्ट्रेचेबल होता है, तो और सीधी पट्टी जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं होती है। तो ये बैक नेक बनाने के लिए हमारा। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा